अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। पहले हम लोगों ने देखी थी तमाम प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। आज हम देखेंगे तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। वो हमें कहता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए एंड बी। ए बी का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे कि नीचे मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी गिवन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 नंबर ऑफ रोज हैं बी वाले मैट्रिक्स में। यानी कि ए वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर हमारे पास बी वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। नीचे हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमें कहते हैं कि इफ़ ए जो है ये 1 और 2, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स गिवन है और बी मैट्रिक्स से गिवन है जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स गिवन है, रोज गिवन है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देन वो हमें क्या कहता है, फाइंड ए बी। हमने क्या निकालना है, ए बी निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, देन हम क्या लिखेंगे, बी वाला मैट्रिक्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो मैट्रिक्स ये वाला होगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले यहाँ इस वाले नंबर से, इस वाली एंट्री से। ठीक है, यहाँ पे हमने किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हम क्या करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे और जो सेकंड वाली एंट्री होगी ये 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एंट्री से। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह हम लोग इसी वाली ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको अगेन जो सेकंड वाला कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 था, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई 0। फिर ऐड का साइन लगाया और जो 2 था 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 हमारे पास आया, 2 मल्टीप्लाई 3 आया, प्लस 6। और फिर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 आया और 2 मल्टीप्लाई 1 2 आया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 8 और 2। तो ये जो है हमारे पास ए बी है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। और इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, 1/2, यानी कि हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर 2/2 है। अगर हम देखें इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितने हैं कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 1 वाले मैट्रिक्स को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई -1। जो हमारे पास नेक्स्ट था ये वाला 3, इसको 3 को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 किया। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 3 को मल्टीप्लाई किया इस वाले 2 से। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब नीचे वाले इसको देखते हैं तो हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, फिर हम लोगों ने -3 को मल्टीप्लाई किया 3 से। इसी तरह हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करना है फिर 0 से, और फिर प्लस करना है -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 1 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास -1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई -1 -2 -3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास -9 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, -3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ गया, -6। ठीक है, अब इसको एवेलुएट करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ये वाला मैट्रिक्स आएगा जो कि हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें वो क्या कहता है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज। जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है ए मल्टीप्लाई बी और देन मल्टीप्लाई बाय सी, और यहाँ पर ए
मल्टीप्लाई बी इंटू सी। अब इसमें भी जैसे हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ किया था, अंडर एडिशन ए प्लस बी था, देन हमारे पास सी था, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें हमने क्या देखा था कि जो पहले हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देन उसको जो बाकी मैट्रिक्स होता है उससे ऐड करते हैं। सेम चीज़ हम इसी के साथ यही करेंगे कि पहले हम लोग ए एंड बी वाले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए और बी हमारे पास राउंड ब्रैकेट में। इसी तरह यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में हमारे पास बी इंटू सी है, तो सबसे पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमें उसने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आगे हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। वो हमें क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है सबसे पहले हमारे पास क्या है, a इंटू बी इंटू सी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो नीचे मैंने मैट्रिक्स लिखा और जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट थी वो लगा दी और साथ मैट्रिक्स सी लिख दिया। मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स बी से, और सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे ही आ गया। ये वाला जो आंसर हमारे पास आया है ये ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स सी, और फिर हम लोग ए बी के मल्टीप्लिकेशन को और मैट्रिक्स सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो ये आया है। इसी तरह हम लोग ए और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी का जो हमारे पास आंसर आया है वो ये आया है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से, और इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो ये वाला आया है। अब हम देखते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया है ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ। तो हमें क्या कहता है, द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले वो हमें क्या कहता है, लेट ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ये ओवर एडिशन है ना, ये मतलब होता है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसके दरमियान जो हमारे पास एक साइन आता है वो एडिशन का आता है या सब्ट्रैक्शन का आता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख रहे हैं अंडर ओवर एडिशन से। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए इंटू मैट्रिक्स बी प्लस सी इज इक्वल्स टू है ए बी प्लस ए सी। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, तो देखिए हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास 5 होता है और अंदर 3 + 2 होता है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5, और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। या हमारे पास इसका एक और तरीका होता है, वो हमारे पास होता है 5 × 3 + 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 3 हमारे पास कितना होता है, 15 + 5 to the 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आता है। ठीक है, हमारे पास यही 2 प्रॉपर्टीज सेम इसमें यूज़ होंगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी, और जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमारे पास a + b पहले गिवन है, देन उसको c से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू ac + bc। राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों लगाया कि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक एंट्री है जो हमारे पास इसमें से मल्टीप्लाई होनी है, और इसमें राइट साइड पे एक एंट्री है जो हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, उसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास 3 मैट्रिक्स उसने दिए हैं और उसने हमें कहा है कि इसको प्रूव करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बी और सी वाला जो मैट्रिक्स है उन दोनों को ऐड करेंगे, देन उसको ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास बी सी का जो आंसर आया वो ये वाला आया, उसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स ए से। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो ये वाला मैट्रिक्स आया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, देन ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया, और ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे
कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई कर गया है, यानी कि हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी है। सिमिलरली वो उसने हमें एक और एग्जांपल दी हुई है, लेकिन वो ओवर सब्ट्रैक्शन दी हुई है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें ये वाली है और एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो है ये वाली है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये वाली हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम इसको जैसे हम लोगों ने अंडर ओवर एडिशन किया था, इसको हम लोग ओवर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने ऐड किया था, अब इसमें सिर्फ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। जब हम लोगों ने एडिशन देखा था उसमें हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ क्या किया था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है, सॉरी बी मल्टीप्लाई ए। लेकिन जो कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, इसमें हमारे पास a मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है। अब वो क्यों होता है उसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई बी से किया तो हमारे पास उसका मैट्रिक्स का ये आंसर आया, जिसमें हमारे पास है 0, -2, 2 एंड -6। फिर हम लोगों ने बी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ए वाले मैट्रिक्स से, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0, 1, -4 एंड -6। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और जब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास सेम नहीं आएगा। तो यही चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसमें a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास जो है कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रूव भी हो जाता है, ठीक है। हम लोग अब ऐसा मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ। हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लिया और बी मैट्रिक्स लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बी से किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, बी वाले मैट्रिक्स को ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम है। तो वो हमें क्या कहता है कि ए बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया वो इज इक्वल्स टू बी इंटू ए है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल्ड नहीं करता है। समटाइम्स वो हमारे पास कंडीशन वेरीफाई कर जाती है और बाज़ दफ़ा हमारे पास वो कंडीशन वेरीफाई नहीं करती है, ठीक है। और ये चीज़ आपको सॉल्व करके ही मैट्रिसेस को देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, लेट ए बी a matrix and other matrix B is called identity of matrix A under multiplication if। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया b से जो हमारे पास मैट्रिक्स a के इक्वल आया था। देन हम लोगों ने b को मल्टीप्लाई किया a से के साथ जो भी हमारे पास मैट्रिक्स a के इक्वल आया। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड करेगी। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल था, ए वाले मैट्रिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमने जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, बी मल्टीप्लाई ए किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया जो कि हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल था। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए बी को जब मल्टीप्लाई किया और जब बी ए को मल्टीप्लाई किया दोनों हमारे पास दोनों का आंसर मैट्रिक्स ए के इक्वल था। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होल्ड कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है, हम उसको देखते हैं। वेरिफिकेशन हमने क्या करनी है कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारे पास उसने दो मैट्रिसेस दिया हुए हैं a और b। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a को मल्टीप्लाई किया b से
देन उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने ए मल्टीप्लाई बी किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आंसर आया और इसका ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो यही कंडीशन हमने इस पे लगाई तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड ली जिसमें हमारे पास था बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले इसमें हमने लिया ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास ये आया, फिर हमने लिया बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास ये आया। अब बी का ट्रांसपोज हम लोग पहले रखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले उसने क्वेश्चन में बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है। फिर हम लोग लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। हमने इन दोनों को लिखा मैट्रिसेस को और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आंसर आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास मैट्रिक्स सेम आ रहा है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई है। तो हम लोग कहते हैं थस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, आज हम लोगों ने इसकी ये सारी डेफिनेशंस देखी हैं, प्रॉपर्टीज़ देखी हैं सॉरी। तो हमारे पास जो है, अगर आपको इन प्रॉपर्टी में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग कल इसकी देखेंगे एग्जाम्पल 1.4।